जहाँ हूँ वहाँ कोई कमी नहीं है, अच्छा घर और रहने की जगह अनुकूल। फिर भी दूर मेरे घर के दृश्य अक्सर आँखों का रास्ता घेर लेते हैं। विदेश में चलते चलते भारत की हवाओं की याद आ जाती है। अपने लोगों के मासूम चेहरे याद आ जाते हैं। एक चूड़ी वाली का सिलसिला याद आता है। 2x2 का लोहे से बना ज़मीन से 1 हाथ ऊंचा कमरा, जिसमें चूड़ियों की अंधेरी सी दुकान। दिए की रोशनी में फैली दरिद्रता, परंतु भरपूर आत्मीयता। दूसरी ओर यहाँ यूरोप की साफ गलियाँ और जगमगाते चेहरे। मन में फिर भी भारत का पलड़ा भारी प्रतीत होता है। यहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, ना बारिश का पानी जमा होता है। बिजली हमेशा आती है, गाड़ियाँ यहाँ कम हॉर्न बजाती हैं। सरकारी कामों में देरी नहीं होती, सुविधा के सब सामान उपलब्ध हैं। गांव यहाँ अपने शहरों जैसे हैं, उनसे भी बेहतर। यहाँ गलियों में कुत्ते नहीं होते और रातों को कोई डीजे नहीं बजाता। शादियाँ यहाँ निजी मसला है। दफ्तर से तो 2 दिन की छुट्टी में शादी निपट जाती है। यहाँ सहजता से लड़कियाँ सड़कों पर अकेले घूमती हैं। कई को तो मैंने अंधेरे में भी देखा है। शिक्षा मुफ्त है, अमीर गरीब सब एक जगह पढ़ते हैं। एक भारतीय से मिली थी यहाँ, वैसे तो कई मिलते हैं। वो काफ़ी खुश दिखता है। घर की याद भी आती है उसको। घर के किस्से सुनाते नहीं थकता, पर वापस नहीं जाना चाहता। प्रत्यक्ष रूप से भारत का पलड़ा बहुत हल्का महसूस करती हूँ। कभी कभी 3-4 पत्थर के बोरे भारत के पलड़े में डाल आती हूँ, ताकि तराजू थोड़ा भारत की ओर झुके। लोग समझते हैं कि राष्ट्र दूसरों से बनता है, पर असलियत में राष्ट्र हमसे बनता है। मैं यहाँ कुछ मौलिकता प्रदर्शित नहीं करना चाहती, न किसी को बताना चाहती हूँ उनके कर्तव्य। बस एक बात कि भारत की बोलियाँ याद आती हैं। हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, पंजाबी, मराठी, बहुत सी और जो रह गई हैं। हाथ से बने मिट्टी के दिए, गांव की इमरतियाँ, गर्मा गर्म समोसे, बूढ़ी दादी का प्रेम। कच्चे घरों में सुबह झाड़ू में नाचती गर्द, चलती हवा में नीम की घुंघरू वाली छाँव। सैकड़ों पन्ने भर जाएं अगर लिखने बैठूं तो। कागज़ से लेकर कलम, कलम से लेकर स्याही, और फिर वहाँ से लेकर भारतीय साहित्य। सब कुछ स्मृति में उबलते बुलबुले सा फूटता है। दूर अपने देश की हवाएं शायद टहलने आती होंगी यूरोप। उनके हाथों भारत को संदेश भिजवा दूंगी कि मेरे तराजू में भारत का पलड़ा अब भी भारी है।